यहाँ दिन भर अगर इतनी महिलाएं आती हैं फिर वो लैट्रिन के लिए कहाँ जाएंगे। वज़ीर आज़म हिंद जो है नरेंद्र मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ज़रा ये भी तो देखिए कंगन तहसील में बेटियों के लिए क्या कुछ इंतजामात है। 40 साल में यहाँ लैट्रिन औरतों के लिए नहीं बनी, फिर जनाब 40 साल के बाद कब बनेगी। इसमें ये भी है जो अंदर अफसरान बैठे हैं उनके कमरों में तो बनी है लैट्रिन, लेकिन उनमें पानी ही नहीं है जनाब। जो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द कश्मीर रिव्यू और मैं इरशाद रिजवान। अगर कंगन तहसील की बात करेंगे 1982 में कंगन तहसील बन चुकी है। हज़ारों तो नहीं लेकिन कम से कम 500 लोग दिन भर तहसील पर आ जाते हैं, लेकिन एक भी लैट्रिन पब्लिक के लिए नहीं है। लाखों में रुकूमत निकाली जाती है, वो चाहे ब्लॉक की बात करेंगे या दीगर डिपार्टमेंट की। एक तरफ ये तहसील है और इसके साथ में दूसरी तरफ नायब तहसीलदार 2 बैठते हैं। हालांकि इनके पास भी जो लैट्रिन बाथरूम दिए गए हैं इस्तेमाल के लिए उनमें भी पानी वक्तन नहीं होता है। दिन भर अगर इतनी महिलाएं आती हैं फिर वो लैट्रिन के लिए कहाँ जाएंगे। एक लैट्रिन नहीं बल्कि 2 लैट्रिन बनाई गई है मेन बाज़ार कंगन में, यानी कि जो यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है। अगर यहाँ पे कोई महिला आती है क्या उसे टॉयलेट के लिए 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा? ये इंतज़ामिया को देखना चाहिए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी गुजारिश है, जनाब 1982 में कंगन तहसील बन जाती हैं लेकिन 2024 तक अभी यानी कि आज के दौर तक कोई लैट्रिन का इंतज़ाम नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन चलाने वालों के लिए मेरा ये पैगाम है, अगर आपने तहसील रखी है, अगर SDM मैडम काम करती हैं, अगर तहसीलदार साहब काम करते हैं, फिर जनाब लैट्रिन है कहाँ? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम कंगन में दिखा रहे हैं? 1982 में बनी तहसील में यानी कि 40 साल में अभी तक लैट्रिन नहीं है। अगर 40 साल में यहाँ लैट्रिन औरतों के लिए नहीं बनी फिर जनाब 40 साल के बाद कब बनेगी? बिल्कुल हम कहेंगे मेन बाज़ार कंगन में एक लैट्रिन पॉइंट बनाया गया है, लेकिन वो लैट्रिन पॉइंट बस अड्डे के पास है जो यहाँ से 1-आधा किलोमीटर दूर है। क्या यहाँ से आदमी वहाँ जाएगा? कि यहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए कंगन तहसील के पास ज़मीन देखें और उसमें एक लैट्रिन बाथरूम बनाएं। अगर स्वच्छ भारत मिशन है तो फिर जनाब कहाँ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, फिर वो बेटी बचाओ कहाँ है? अगर हमारी माँ बहनें इस तहसील में आती हैं जनाब वो लैट्रिन के लिए कहाँ जाएंगे? ज़रा इंतज़ामिया को मैं बताना चाहूँगा, जनाब एक बार आप मुझे बताइए कि अगर बेटियाँ यहाँ आती हैं तो लैट्रिन के लिए क्या मैन मार्केट कंगन में जाएंगे? अगर हमारी माएँ यहाँ पे आती हैं किसी कागजात को दस्तखत कराने के लिए, क्या लैट्रिन बाथरूम के लिए वो मेन मार्केट में जाएंगे या फिर उन्हें डिग्री कॉलेज के पास जाना पड़ता है? शर्म की बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ कि जनाब आप भी तहसील की तरफ तवज्जो दीजिए और लैट्रिन बाथरूम बनवाइए। उस तरफ अगर आप देखेंगे जनाब वहाँ 2 नायब तहसीलदार बैठते हैं, नायब तहसीलदार प्रंग और नायब तहसीलदार कंगन, लेकिन उनके ऑफिस में लैट्रिन बनी है, पानी की सप्लाई बिल्कुल ही नहीं है। 4 दिन महज चिले कलान को आए हुए लेकिन जनाब वहाँ भी पानी नहीं है। आखिर 4 दिन में सारे पाइपें एक साथ में कहाँ जम गई? पूरी तहसील के पाइपें जम गई खाली 4 दिन में, तो फिर 40 दिन में जो चिले कलान है उससे लोग क्या गुजारा कर सकते हैं? उम्मीद करेंगे इस रिपोर्ट के ज़रिए जो हमारे आला अधिकारान हैं वो इस पर तवज्जो देंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि इस बात पर गौर करके यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम बनाया जाएगा ताकि यहाँ पे आने वाले पब्लिक को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कैमरामैन रफ़ीक के साथ इरशाद रिजवान, ब्यूरो रिपोर्ट, गांदरबल कंगन। जैसे आपने आज हमारे नोटिस में लाया कि वहाँ पर कोई जैसे बस स्टैंड है या सोमो स्टैंड है, वहाँ पर एक कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की स्कोप बनती है और होना चाहिए, बिकॉज़ ये फैसिलिटेट करता है लोगों को और जो वहाँ पे वेट करते हैं अपनी सोमोज़ के लिए या बसेस के लिए। सो हम आज ही इसमें जो है हमारे रूरल डेवलपमेंट से BDO ऑफिस के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे एंड विल सी कि वहाँ पर हम कोई 4 सीटर या 3 सीटर टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए।